ये दोनों इस आइलैंड पर 4 दिनों से फंसे हुए थे, और जब यहां भूखी बबली मजबूरी में कीड़े खा रही थी, तब पप्पू मजे से मछलियों को पानी के साथ खा रहा था। पर अब बबली को भी वह मछली खाना है, तो वह जानबूझकर उसके सामने से जाने का नाटक करती है। फिर बबली का शातिर प्लान काम कर गया। पप्पू, उसे आ जाओ यार, तू भी 4 दिन से भूखी होगी, कहकर बुलाता है। ये दोनों दोस्त हैं, और बबली का पति भी है, जो थोड़ी देर बाद दिखाया जाएगा। फिर बबली खुश होकर पप्पू को किस करती है और सारा खाना ठूंस लेती है, लेकिन पाप उसके साथ गुलू गुलू करना चाहता है। उसके बाद पप्पू पानी में जाकर झींगा पकड़ लेता है, और अब वो दोनों एक टेंट हाउस बनाने वाले हैं। पर बबली पप्पू से इंप्रेस हो रही थी। फिर दोनों थक गए थे, इसलिए थोड़ा आराम करते हैं। उसके बाद जब पप्पू मछली पकड़कर बाहर आ रहा था, तभी उसे बबली का पति वहां पड़ा हुआ दिखता है, तो वह जल्दी से उसे उठाकर लाता है। बबली उसके आने से बहुत खुश थी, और टकलू आते ही उसे किस करने लगता है, जो पप्पू को जरा सा भी अच्छा नहीं लगा। उसके बाद टकलू ने देखा कि बबली और पप्पू मजे से मछलियां पकड़ रहे हैं, तो वह समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर दोनों हंसते हुए उसके पास आते हैं। बबली बहुत खुश लग रही थी, और पप्पू टकलू को मछली खाने देता है, लेकिन वह उस पर गुस्से में था, इसीलिए नहीं लेता। पर अब पप्पू और टकलू में बबली को लेकर लड़ाई होने लगती है। टकलू इसलिए गुस्से में था कि बबली उसके पास ही क्यों जा रही है, और वह अब एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। इसी बात से बबली टकलू को बहुत डांट रही थी, तो टकलू उसे तुम मेरी पत्नी हो उसकी नहीं कहता है, और बबली अब उन दोनों के बीच अटक गई थी। फिर टकलू बबली के खाने के लिए पहली बार मछलियां पकड़ने जाता है, लेकिन वह सिर्फ एक ही केकड़ा पकड़ पाया, और पप्पू ने बड़ी मछली पकड़ लाया था। तो बबली चुपके से उसके पास आकर खाना खाती है, लेकिन यह बात टकलू को पता चल जाता है, तो वो गुस्से से उसके पास आता है, और उन दोनों में महायुद्ध हो जाता है। तो टकलू बबली को लेकर पप्पू से दूर होता है। उसके बाद टकलू चुपके से पप्पू का पानी में पहनने वाला ग्लास चुराकर बड़ी मछली पकड़ने जाता है, पर उसके हाथ एक भी नहीं आ रही थी। लेकिन तभी पप्पू उठकर उस चश्मा को ढूंढता है, पर नहीं मिलने पर क्रोधित हो जाता है, और टकलू को छट लगाने जा रहा था, तो बबली उसे रोक लेती है। फिर टकलू आकर उसे वह चश्मा वापस देता है, और वो बबली के पास जाके उसे, अरे चुड़ैल, तू हर वक्त पप्पू से चिपक कर क्यों रहती है, कहकर बबली को उसके पास ले जाता है। लेकिन टकलू उन दोनों को यही छोड़कर यहां से भागने के लिए खुद का एक चश्मा बनाता है, और उन दोनों से बचते हुए चोरी चुपके से पानी में जाकर उस नाव को उठा लेता है। लेकिन वह बीच में से टूटा हुआ था, इसलिए ये तीनों यहां पर रह गए थे। फिर टकलू उसे बाहर लाता है, लेकिन तभी वह दोनों उसे देख लेते हैं, और पप्पू उसकी मदद करने जाता है। पर टकलू उसे तुम दूर हो जाओ, तू मेरा दुश्मन है कहता है। तो पप्पू निराश होकर चला जाता है, और बबली उससे प्यार से बात करके मनाने की प्रयास करती है, लेकिन वह नहीं मानता। तो ये दोनों नाव को चोरी करके जाने का प्लान बनाते हैं। फिर सुबह जब टकलू मछलियां पकड़ने जा रहा था, तो पप्पू मौका देख बबली के साथ बोरिया बिस्तर नाव में डालकर जल्दी से यहां से भागने लगते हैं। लेकिन टकलू उन्हें पकड़ने की बजाय खुश होकर हंसने लगता है, क्योंकि नाव की छेद को उसने अभी भी रिपेयर नहीं किया था।